हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडीज़ में। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत कालीन प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? पहला ऑप्शन है तुर्क, दूसरा है मंगोल, तीसरा है तातार और चौथा ऑप्शन है अरब। इसमें हमारा पहला ऑप्शन तुर्क सही है। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। इस्लाम के नेतृत्व को अरब से पहले फारसियों द्वारा और फिर तुर्कों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस मध्यकालीन शासकों ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है खिलजी, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन इल्तुतमिश सही है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था। दिल्ली सल्तनत की नींव सबसे मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद भी था। नेक्स्ट, सर्व कर लगाया जाता था। पहला ऑप्शन है व्यापार पर, दूसरा है सिंचाई पर, तीसरा है गैर मुसलमानों पर और चौथा ऑप्शन है उद्योग पर। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सिंचाई सही है। मध्यकालीन भारत में नहरों के निर्माण में तेजी से प्रगति हुई। नेक्स्ट, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन अलाउद्दीन मसूद शाह सही है। अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह के भाई फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का पौत्र था। उसके समय में तुर्क सरदार सर्वोच्च बने रहे। नेक्स्ट, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है रजिया, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है मोहम्मद तुगलक। इसमें हमारा पहला ऑप्शन इल्तुतमिश सही है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरी तरह से करवाया, जबकि स्टार्टिंग उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है फिरोज तुगलक और चौथा ऑप्शन है बलबन। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी सही है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तानों ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक सही है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक ने 37 सालों तक राज्य किया। उसने देश भर में 300 नए नगरों का निर्माण भी कराया। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? पहला ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, दूसरा है बलबन का मकबरा, तीसरा है ऐबक का मकबरा और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन का मकबरा। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बलबन सही है। दिल्ली के महारौली में कुतुब मीनार के पीछे बलबन का मकबरा है। इसे बलबन ने अपने जीवन काल में बनवाया था। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? पहला ऑप्शन है राणा कुंभा के, दूसरा है राणा रतन सिंह के, तीसरा ऑप्शन है राणा संग्राम सिंह के और चौथा ऑप्शन है राणा हम्मीर के। इसमें हमारा पहला ऑप्शन राणा कुंभा के सही है। मध्यकालीन भारत में शासकों में राणा कुंभा की गिनती एक महान शासक के रूप में होती थी। वह स्वयं एक अच्छा विद्वान तथा वेद स्मृति मीमांसा उपनिषद का ज्ञाता था। कुंभा ने 4 स्थानीय भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की तथा जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया
नामक टीका भी लिखी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है बाराबंकी में, तीसरा है एटा में और चौथा ऑप्शन है इटावा में। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन एटा सही है। एटा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है तानसेन और चौथा ऑप्शन है बैरम खां। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन अमीर खुसरो सही है। अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, निम्न भाषाओं में से किस भाषाओं को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा है तुर्की, तीसरा है फारसी और चौथा ऑप्शन है उर्दू। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन फारसी सही है, जो ईरान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में बोली जाती है। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसे अपने संस्मरण लिखे। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन फिरोज तुगलक सही है। फिरोज तुगलक ने 300 नगरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। पहला ऑप्शन है यूनानियों ने, दूसरा है अंग्रेजों ने, तीसरा है तुर्कों ने और चौथा ऑप्शन है मुगलों ने। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन तुर्कों ने सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? पहला ऑप्शन है मालदार बसु, दूसरा है हेमचंद्र सूरी, तीसरा है पार्थ सारथी और चौथा है ऑप्शन है तानसेन। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन हेमचंद्र सूरी सही है। आचार्य हेमचंद्र सूरी कालिकाल सर्वज्ञ महान गुरु युव अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। नेक्स्ट, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे किस चीज़ की? पहला ऑप्शन है गेहूं की, दूसरा है जौ की, तीसरा है चने की और चौथा ऑप्शन है मक्के की। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन मक्का सही है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा बलुई और दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। नेक्स्ट, दस्तान बंदान कौन कहलाते थे? पहला ऑप्शन है सूफी संत, दूसरा खान, तीसरा उलेमा और चौथा ऑप्शन है मलिक। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन उलेमा सही है। उलेमा को हम मौलवी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है शेर शाह सूरी और चौथा ऑप्शन है हुमायूं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी सही है। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। पहला ऑप्शन है सोमदेव, दूसरा है जैता, तीसरा नाथा और चौथा ऑप्शन है अभिकवि। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन अभिकवि सही है। कीर्ति स्तंभ एक मीनार है जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।